स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। वन बाय वन हम सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमें स्टडी करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। ओके, सो बिल्कुल ही बेस से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अंडरस्टैंडेबल लगे, आपको लगे कि इस वीडियो को देखने की वजह से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हमारा आता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, इससे अगर हम यूजीसी नेट कॉमर्स की बात करें तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आएगा आपका कि आपको कुछ फैक्टर्स दे दिए जाएंगे या कुछ लाइक सब्सटेंसेस आपको दे दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ये जो फैक्टर है ये कौन से इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो अब वो फैक्टर्स क्या हैं और वो इन्वायरमेंट क्या है, हमें सिर्फ उससे अंडरस्टैंड करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। सो बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम भी बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कुछ भी बाहर की चीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही है। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप अपने नॉर्मली आसपास देखो तो इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट एक वो चीज़ है, बाहर की एक्सटर्नल चीज़ है जो आपको अफेक्ट करती है। अगर बाहर इन्वायरमेंट में ठंड है तो आप गर्म गर्म कपड़े पहनते हो। अगर बाहर इन्वायरमेंट में सनी डे है तो आप ठंडे कपड़े पहनते हो, कॉटन के कपड़े पहनते हो। क्यों? क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से आप अफेक्ट होते हो। तो सेम चीज़ बिजनेस के साथ है। अब बिजनेस के साथ भी सेम चीज़ यही है कि अगर बिजनेस करने वाला जो बंदा है वो बिजनेस के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो सरवाइव कैसे करेगा। तो अगर हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं कि भाई ठंड है या गर्मी है, बारिश आ रही है, कैसा मौसम है, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे भी चले जाएंगे बाहर। ठीक है, अगर मान लो हम बाहर जाते हैं, बाहर हम जा रहे हैं शिमला में, हमें नहीं पता कि वहाँ ठंड होती है, हमने इन्वायरमेंट को देखा ही नहीं कि वहाँ ठंड होती है, तो हम नॉर्मल अपना चले गए गर्मी के कपड़े में, तो क्या होएगा, हम बीमार होंगे। सेम चीज़ बिजनेस के साथ अप्लाई होती है कि अगर बिजनेस को सरवाइव करना है तो उसे अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनमें क्या क्या कंडीशंस अभी चल रही हैं, उन सबको एनालाइज करना पड़ेगा, थोरो स्टडी करना पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बियरिंग जो अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को, डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे। सो अगर बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट की, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है आपका, बिजनेस के अंदर की चीज़ें कि बिजनेस का वैल्यू सिस्टम कैसा है, बिजनेस का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे वो मैनेज कर रहा है, रिलेशनशिप कैसा है, फॉर्मल इनफॉर्मल, फिजिकल एसेट्स, टेक्नोलॉजिकल, तो ये सारे इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर की चीज़ है। आपको पता होता है कि आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा है कम है, आपका बीपी हाई है लो है, आपको जुकाम है या नहीं है, आपको ठंड लग रही है नहीं लग रही है, वो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। आपके हाथ में चोट लगी नहीं लगी, आपने दवाई लगाई नहीं लगाई, वो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। ज़रूरी होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना। ये नहीं कह रही कि इंटरनल्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए, करना है इंटरनल्स को भी, बट एक्सटर्नल्स को भी साथ के साथ हमें कंसीडर करते हुए चलना है। अगर इसकी स्टडी नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा क्या क्या, कौन सी वो बाहर की चीज़ें हैं जो एक बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। अब आपका जो बिजनेस है वो है तो आम जनता के लिए ना, आपने उन्हीं को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उस बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है। अगर उसी आम जनता को आपका जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आएगा तो आप सरवाइव कैसे करोगे। उसके लिए आपको
जो कस्टमर्स है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जहाँ जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है या सर्विस देनी है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल या कुछ अलग से चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो आप खुद से प्रोड्यूस नहीं करोगे, वो आपको बाहर से लानी पड़ेंगी। तो बाहर से आप किससे मंगाओगे? अपने सप्लायर से मंगाओगे, तो सप्लायर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है जिसकी वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, तो आपको उस कॉम्पिटिटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारा होता है इन्वायरमेंट। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह का इन्वायरमेंट कैसा है, आप जहाँ पे रह आपका बिजनेस जहाँ पे है वहाँ पे लॉ क्या फॉलो किया जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, आप जो काम कर रहे हो कि आपको उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक नई चीज़ चल रही है, या मतलब नई तो नहीं है बट जो जिसको हमें रेगुलर अपडेट करना पड़ता है, विच इज़ टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी जो है आपके फील्ड में कैसी एडवांसमेंट उसमें हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को, आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तभी आप सरवाइव कर पाओगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा और वो सरवाइव कर पाएगा। बिना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नॉलेज के सरवाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, फोर्सेस आते हैं जो कंपनी के बाहर के हैं, जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है बट कंपनी उससे अफेक्ट होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, जिसको माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में आप क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पता होगा कि माइक्रो का मतलब तो जब आप एक सिंगल इंडिविजुअल की लेवल पे बात कर रहे हो, आप इंडिविजुअल कस्टमर की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हो, तो आप माइक्रो इन्वायरमेंट लेके चल रहे हो। जब आप मैक्रो की बात कर रहे हो तो आप पूरी की पूरी इकॉनमी को होल लेवल पे लेके चल रहे हो, दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो एंड मैक्रो, वही सेम कि माइक्रो क्या होता है? माइक्रो रेफर्स टू द प्लेयर्स हुज डिसीजन एंड एक्शंस हैव डायरेक्ट बियरिंग, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रॉडली इसमें क्या होता है? जो भी हमारा प्रोडक्शन एंड सेलिंग है गुड्स का, वो चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। मैक्रो में आता है कंप्राइजेस लार्ज सोसाइटी, मतलब हम होल लेवल पे लेके चल रहे हैं। अब होल लेवल पे क्या होएगा? पूरी की पूरी पब्लिक होएगी, चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रही है या नहीं कर रही, हम सबको लेके चलेंगे। हम पूरी की पूरी उन सब लोगों की इनकम को लेके चलेंगे, मतलब एग्रीगेट इनकम को, ठीक है। तो इसमें पूरी सोसाइटी आ जाती है, फिजिकल फोर्सेस आ जाते हैं जो कंपनी को अफेक्ट करती हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। ये भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो पार्ट्स हैं। अब इसमें जो माइक्रो और मैक्रो है, मैक्रो के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब ये क्या है? सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस पता चला कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, डायरेक्ट जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे सेलिंग को जो है वो इम्पैक्ट करती है, ठीक है। उसकी इनकम जो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग को अफेक्ट करेगी डायरेक्टली। और अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो में पूरी की पूरी सोसाइटी आ जाती है। एग्रीगेट लेवल पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है, टैक्स है, इन्फ्लेशन है, ये सब आ जाता है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट में। तो मैक्रो इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इसको और आगे स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब बिजनेस में जब आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। डिसीजन कैसे?
डिसीजन कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या नहीं करना, आपने अपने बिजनेस में और ज़्यादा, लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने आप शैम्पू बनाते हो, मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो शैम्पू का, आप शैम्पू बना रहे हो, या मान लो कि आप जो है वो मोबाइल फ़ोन बना रहे हो, तो क्या आपने मोबाइल फ़ोन की और ब्रांचेस ओपन करनी है, या फिर आपने उन मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ चार्जर भी बना के देना है, और हैंड फ्री भी बना के देनी है आपने, एयरपोर्ट्स भी बना के देने हैं आपने, या फिर आप उसी मोबाइल के अलग अलग ब्रांचेस खोलना चाहोगे, ठीक है, उसी के अलग अलग ब्रांचेस खोलना चाहोगे, तो ये क्या है, आपका डिसीजन है। अब ये जो डिसीजन है ये आपने लेना कैसे है, तो उसको लेने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करोगे, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे। तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अब डिसीजन सिर्फ ये ब्रांचेस से रिलेटेड नहीं होगा, डिसीजन कुछ भी हो सकता है आपका, लाइक क्या आपने ये बिजनेस करना है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी तो आपने डिसीजन लेना पड़ेगा, उस डिसीजन के लिए भी आपको इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ये फैक्टर्स हैं क्या? पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है? पॉलिटिकल फैक्टर, एक सेकेंड पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं। तो एक हमारा पॉलिटिकल फैक्टर होता है जो हमारे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करता है, एक हमारा सोशल फैक्टर होता है जो बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करेगा, एक इकोनॉमिक फैक्टर, एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एक डेमोग्राफिक फैक्टर एंड एक लीगल फैक्टर। ठीक है, ये हैं हमारे सारे वो फैक्टर्स जो कि बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे। जब भी आप बिजनेस का कोई डिसीजन लेने वाले हो तब आपको इन सब फैक्टर्स का को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, ये है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको स्टडी करना ज़रूरी होता है। ये जो 5-6 फैक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो फैक्टर्स जिसको अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, या जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं या आगे जाके जो आपको थ्रेट्स होने वाले हैं, आपको उनका पता नहीं चलेगा अगर आपने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को थोरोली स्टडी नहीं किया। तो जो पॉलिटिकल फैक्टर होगा वो आपका रिलेट करेगा पॉलिटिक्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कि गवर्नमेंट आपकी बारी बारी चेंज हो रही है, या गवर्नमेंट जो है उसमें ज़्यादा करप्शन है या कम करप्शन है, गवर्नमेंट कैसी है आपकी, बेसिकली ये आपका पॉलिटिकल फैक्टर होता है। लीगल फैक्टर रिलेट करता है कि जो जिस कंट्री में या जिस जगह पर आपने अपना बिजनेस ऑपरेट करना है या कर रहे हो वहाँ पे लॉज कैसे हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो, कोई भी रॉ मटेरियल उसका, तो उससे रिलेटेड लॉज कैसे हैं, आपको उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें लीगल फैक्टर्स में आती है। सोशल फैक्टर्स, जो सोशल फैक्टर्स में वो सोसाइटी के साथ जो रिलेशन आपने बना के रखना है कि सोसाइटी आपको जो है आपके साथ कॉर्पोरेट करेगी या नहीं करेगी, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक फैक्टर हमारा रिलेट करता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें वो कैसी है, एज ग्रुप क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स कैसा है, वहाँ पे ज़्यादा रेशो मेल्स की है या फीमेल्स की है, ये सब चीज़ आपकी डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो कि हमने भी बात करी थी जिसकी, कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी नई आ रही है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को एनालाइज नहीं किया और आपसे पहले आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उसने इन सब चीज़ों को एनालाइज कर लिया तो ऑब्वियसली वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, आपने सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इन सबको स्टडी नहीं किया और कुछ भी बिजनेस खोल के बैठ गए, ठीक है, या फिर कोई भी डिसीजन ले लिया बिना इनको स्टडी करे हुए। लेकिन जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने बिल्कुल प्रॉपरली स्टडी किया हर एक फैक्टर को, कि भाई अगर मैं यहाँ पे इस वाली कंट्री में अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करता हूँ तो मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट होगा या लीगल बेनिफिट होगा, या यहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स की रेशियो तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो वो सब चीज़ें अगर वो आपसे बेहतर तरीके से स्टडी करता है
तो वो आपसे बेहतर जो है ग्रो कर सकता है अपने बिजनेस को. दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू स्टडी ऑल दोज फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर बिजनेस. नेक्स्ट आता है कि क्या क्या फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. अब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पढ़े थे कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें लीगल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये सब चीज़ें आती हैं. तो ये सब चीज़ें कैसी हैं? ये सब चीज़ें आपकी कंपनी के बाहर की चीज़ें हैं. सारी की सारी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है जब तक आप उनके बारे में जानोगे नहीं, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें हैं. ठीक है, आपको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी. ओके, इसके अलावा वो क्या है, वो डायनेमिक है. वो है डायनेमिक, चेंज होती रहेगी. ठीक है, टेक्नोलॉजी बारी बारी अपग्रेड होती रहती है. पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो आपकी गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाएगी. लीगल फैक्टर्स में आपके लॉ चेंज होते हैं. लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि भाई लॉ क्या चेंज हो रहा है, अगर वो लॉ आपके बिजनेस से रिलेट कर रहा है और आपको नहीं पता क्योंकि आपने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं रखी, तो क्या हो सकता है, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे जा सकते हैं और आपको थ्रेट्स को या अपनी वीकनेस जो है आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे और आप सरवाइव नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस के साथ. और डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह पे, हर कंट्री टू कंट्री जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अलग होता है. फैक्टर्स जैसे हमने पढ़े कि डेमोग्राफिक फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, लीगल फैक्टर हो गया. अब ये हर जगह तो सेम नहीं होंगे, हर जगह सोसाइटी या इकॉनमी हर कंट्री की तो सेम होती नहीं है, तो ये डिफर होते हैं प्लेस टू प्लेस. अनप्रिडिक्टेबल है, ये कभी भी चेंज हो जाता है. दैट्स वाई डायनामिक है ना ये, कि भाई चेंज होता रहता है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कब चेंज हो गया. लाइकवाइज हमारा कोविड टाइम पे एकदम से ही अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ गई थी. ठीक है, जिस बंदे ने उस टाइम पे अपनी जो वीकनेस है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को एनालाइज कर लिया और ऑनलाइन होके या वर्क फ्रॉम होम करके या कैसे भी करके सरवाइव कर लिया उस टाइम पे, वो अपना बिजनेस आज अच्छे लेवल पे चला रहा है. नेक्स्ट अब हमारा आता है इंक्लूड्स कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर. ये सब आते हैं इसके अंदर. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशंस. नेक्स्ट अब हमारा है क्या क्या बेनिफिट होगा. अब आप खुद से ही सोचो क्या बेनिफिट हो सकता है आपको. अब अगर आप ये सब चीज़ों को थोरोली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं एंड आपके थ्रेट्स क्या हैं. अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसे बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस है ये हमारा, जो इसमें जो हमारा स्वॉट है मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, ये होती है इंटरनल. और जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है ये हमारे होते हैं एक्सटर्नल. मतलब ये कंपनी के बाहर के हैं, कंपनी से कंट्रोल नहीं कर सकती. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो अपनी इंट्रिंसिक होती है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो. So determining opportunities and threat, the interaction between the business and its environment would identify opportunity and threat for the business. It helps the business enterprises for meeting the challenges successfully. Just like that, identifying strength and weakness of organization is also an important benefit of business environment, of studying business environment. As it helps to identify the individual strength and weakness in view of the technological and global development. कि भाई बाकी सब तो डेवलप कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि ये वीकनेस है. स्टडी नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या वीकनेस है. नेक्स्ट इज गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ और बीटिंग कॉम्पिटिटर. कॉन्टिन्यूस लर्निंग, आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग बना रहता है. एज इन्वायरमेंटल एनालिसिस मेक्स द टास्क ऑफ मैनेजर ईजियर इन डीलिंग विद बिजनेस चैलेंजेस.
तो जो आपका मैनेजर है वो मोटिवेट रहता है कि वो कॉन्टिन्यूसली नॉलेज ले, अंडरस्टैंड करे, स्किल्स को सीखे और जो भी चेंजेस हो सकते हैं उसको पहले से ही वो प्रिडिक्ट करे। ठीक है, और आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो इफ़ यू आर एनालाइजिंग और स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, इन एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हेल्प करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इन इम्प्रूविंग द इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। कि भाई आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हो, आप एआई लेकर आए हो, चैट जीपीटी लेकर आए हो, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो कस्टमर की आंखों में अलग से बन जाती है। ये चीज़, ये था बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अब आता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बाकी के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को छोड़ के जो बाकी के फैक्टर्स हैं ये हमारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं। तो बाकी के सारे फैक्टर्स हमने देखे, एक बार इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स वही हमारे एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे जो कि एक कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बाइंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अंदर हमारा आता है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग कितनी है, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर बिहेवियर और जितने भी इकोनॉमिकल सिस्टम है, इकोनॉमिकल टूल्स हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। इन्फ्लेशन, टैक्स और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। सो आपको जो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चीज़ें आ रही हैं उसके लिए पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। इसके अलावा हमारा एक होता है पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस को। तो पेस्ट एनालिसिस में ये बोला गया है सिंपली कि अगर आप पेस्ट एनालिसिस कर लेते हो तो आपने बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है उसको आपने स्टडी कर लिया, अगर आपने पेस्ट एनालिसिस कर लिया तो पेस्ट एनालिसिस क्या है? एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल है यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्कवर, इवैल्यूएट, ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच कैन इम्पैक्ट ऑन देयर बिजनेस नाउ एंड इन द फ्यूचर। अभी और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें आपकी पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ गए, सोशल फैक्टर्स भी आ गए एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ गए। नेक्स्ट अब आपका आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल और एक लीगल। अब सुनने में दोनों सेम लगते हैं बट डिफरेंस क्या है इनमें कि अगर हम लीगल की बात करें तो लीगल में बात होती है लॉ की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, कि भाई जिस कंट्री में या जिस नेशन में आपका बिजनेस है उस नेशन में लोग क्या फॉलो किया जा रहा है, रूल्स क्या कहते हैं, रेगुलेशंस क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनको ब्रेक किया तो आपके ऊपर लीगल चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलिसीज रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग, अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया, बिना लाइसेंस के आप काम कर रहे हो तो आपकी फैक्ट्री, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना था, अगर गवर्नमेंट के लॉस में कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी है वो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम कर रही है तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उस केस में अगर आप नहीं लेते हो अप्रूवल तो आपकी जो कंपनी है बंद हो जाएगी। तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपको लाइसेंस लेना था या नहीं लेना था तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका जो बिजनेस है वो सरवाइव नहीं कर पाया। सो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये चीज़ें आपकी लीगल एनवायरनमेंट में आती है। जैसे आपका एक लॉ है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कंपनीज को कैसे काम करना है ये बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका है इनकम टैक्स एक्ट, इसमें ये बताया गया है कि आप टैक्स कैसे भरोगे। ठीक है, तो ये सब आपके लॉज हैं
जिसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बात की जाती है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स कि आपकी कंट्री में करप्शन कितना चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी है या नहीं है, सिक्योरिटी कंट्रोल कैसा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है या नहीं, पॉलिटिकल रिजाइन, स्टेबिलिटी कैसी है, गवर्नमेंट बारी बारी चेंज हो रही है या 5 साल से 10 साल से वही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट वही है तो आपको पता है काम सेम तरीके से चलना है आपका, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं लेकिन आपको गवर्नमेंट का नेचर पता चल जाता है। तो ये चीज़ आपकी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, पॉलिटिक्स और लीगल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसी चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि भाई अगर लॉ की बात हो रही है, अगर आपका कोई भी लॉ आ जाता है और आपको उससे मैच करना, तो वो लॉ लीगल इन्वायरमेंट में आएगा। और अगर गवर्नमेंट की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, तो वो आपका पॉलिटिक्स में आएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। इट रिलेट्स विद द एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम साइज, डेंसिटी, जियोग्राफिकल कंसेंट्रेशन, ये सब कि रूरल एंड अर्बन की या पॉपुलेशन है, ये आपका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की आपकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो कैसी है, टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, क्या आप ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहे हो और आपके कॉम्पिटिटर कम कॉस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं या फॉरेन सोर्सेज क्या हैं आपकी टेक्नोलॉजी की, जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपको बाहर से लानी पड़ती है या अंदर ही आप सफिशिएंट हो। तो ये सब चीज़ें जब आप स्टडी करते हो रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, तो वो आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। अब जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में आता है जियोग्राफी के बारे में कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, फिजिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे ओशन है, बर्फबारी होती है, ठंड रहती है, बर्फ रहती है, और ये सब चीज़ें आपकी आएगी जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में। तो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की, वाटर की, सैनिटेशन की, इकोलॉजिकल फैक्टर्स की, लैंड, इन सब की बात की जाए वो आपका जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। सो ये थे हमारे बेसिक इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डीपली स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ लाइक हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है एंड फिस्कल पॉलिसी है वो स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम जो भी हमारे हैं वो स्टडी करेंगे। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।